पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु कबीर साहब के शब्द है 57। ना हरि भज सन आदत छूटी, नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। नर हरि लागी दो विकार, बिनु ईंधन मिले न बुझावनारा। नर हरि लागी दो विकार, बिनु ईंधन मिले न बुझावनहारा। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। नर हरि लागे दो विकार, विकार बिनु ईंधन मिले न बुझावनहारा। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। पानी माही अज्ञान को बोंकुर जरत बुझावे पानी। पानी माही अज्ञान को अंकुर जरत बुझावे पानी। एक नजरे जरे नौ नारी, जुक्ति जो न कहु जानी। एक नजरे जरे नो नारी, जुक्ति न काहू जानी। सहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा। सहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, बिकल राम रंग तेरा। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, बिकल राम रंग तेरा। सहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा। एक नजरे जरे नौ नारी, जुक्ति न काहू जानी। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, बिकल राम रंग तेरा। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, बिकल राम रंग तेरा। कुबजा पुरुषे गले एक लागा, पूजिन मन के सरधा। कुबजा पुरुष गले एक लागा, पूजिन मन के सरधा। करत विचार जन्म गौ खीजे, ईतन रहत असाधा। करत विचार जन्म गौ खीजे, ईतन रहत असाधा। जान बूझ जो कपट करत है, तेहि असंबंध न कोई। जान बूझ जो कपट करत है, तेहि असंबंध न कोई। कहीं कबीर तेहि मूढ़ को, भला कवन विधि होई। कहीं कबीर तेहि मूढ़ को, भला केहि विधि होई। साहेब जो है यहाँ चेताते हैं, नर हरि लागी दो विकार, ईंधन बिनु मिले न बुझावनहारा। नर और नारी के दो आग लगा हुआ है। वो आग जो है विकार है। संसार के कामना वासना के विकार है। इसी में सब जल रहे हैं।
कोई ऐसा ना मिला जो ये आके बुझा दे। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। भ्रम हो जाता है कि ये जो है बंधन कोई और दिया है, लेकिन ये बंधन हम खुद बनाए हैं। विषय की आसक्ति हम खुद बनाए हैं और इसमें हम सुख मान करके और इसमें मजा और आनंद के चक्कर में फंसे पड़े हैं। पानी माही अज्ञान को अंकुर जरत बुझावे पानी। ये संसार में ये पानी से आग बुझने वाला ना है, ये हमेशा जलाता है। एक न जरे जरे नौ नारी जुक्ति न काहू जानी। नौ नारी नहीं जलता है। सहर जरे पोहरू सुख शोभे कहे कुशल घर मेरा। यहाँ पर आत्मज्ञान के में लगे तेरे भीतर जो है मनोविकार के द्वाग्नि लगी हुई है। इस द्वाग्नि से हम तबे बच सकते हैं जब सतगुरु इस अग्नि के बुझाउनिहार मिल जाए। संत और सतगुरु जो है ये आग को बुझा सकते हैं, नहीं तो ये आग जो है लपट से हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए संसार के अंदर मन के मलिनता जो है हमारे बंधन के कारण है। इसलिए अपने मन के पवित्र करें और ये आग के बुझावें। विकार रूपी जो आग है इसको बुझावें। वासना के आगे जो है जितने मिलता है उतने ये इसकी अग्नि बढ़ती है। नौ नाड़ी जो है यहाँ मनुष्य के दवाग्नि के विषय में बताया गया है और ये कहा गया है कि मनुष्य उसमें सुख मान करके ये खुद फंसा हुआ है। लापरवाही हमारा है और मनोविकार में हम जलते हैं। इसलिए आज ज़रूरत है इस मनोविकार से ऊपर उठने के, आप वासना रूपी पूरिया को संभालने के। हम तबे बच सकते हैं जब अपने वासना को ठीक कर ले। स्त्री के रूप रंग में मस्त हैं, उसके भोग में पागल हुए हैं और उसी के आसक्ति हमारे जन्म मरण के कारण है। जड़ देवी देवता के पीछे पागल बने हैं, उससे भीख मांगते हैं, रोते हैं, गाते हैं और अपना कल्याण के भीख मांगते हैं। मनुष्य यहाँ पर मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ये अपना किस्मत अपने कर्म से खुद लिखता है। साहेब कहते हैं कि जानबूझ के कपट करत है। ये जानबूझ करके धोखा करता है, कपट करता है, छल करता है और उसी के सजा पाता है। माया महठगनी हम जानी। माया महठगनी हम जानी। माया महठगनी हम जानी। माया महठगनी हम जानी। तिरगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरे बानी। तिरगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरे बानी। केशव के कमला है बैठी शिव के भवन भवानी। केशव के कमला होए बैठी शिव के भवन भवानी। पांडा के मूर्ति है बैठी तीरथ हो में पानी। पांडा के मूर्ति है बैठी तीरथ हो में पानी। जोगी के घर जोगनी होए बैठे राजा के घर रानी।
जोगी के घर जोगनी है, बैठे राजा के घर रानी। काहू के हीरा है, बैठी काहू के कौड़ी कानी। काहू के हीरा है, बैठी काहू के कौड़ी कानी। भक्तन के भगतिन है, बैठी ब्रह्मा के ब्रह्माणी। भगतन के भगतिन है, बैठी ब्रह्मा के ब्रह्माणी। कहीं कबीर सुनो हो संतो, ई सब अकथ कहानी। कहीं कबीर सुनो हो संतो, ई सब अकथ कहानी। ये माया जो है सबको नचाती है, सबको फंसाती है, आज सबको दौड़ाती है। त्रिगुण फांस जो है ये 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुणी जो है वो पुण्य कर्म करके इसमें फंसते हैं। रजोगुणी जो है भोग के इच्छा करके फंसते हैं। और तमोगुणी जो है ये अपने पाप कर्म करके इसमें फंसते हैं। तो ये तीनों गुण के सब इसमें बंधते हैं और संसार के भरम जाल में अटकते हैं। ये विष्णु के घर में ये लक्ष्मी होके बैठी है, शिव के घर में ये भवानी बन के बैठी है, पांडा के घर में मूर्ति होके बैठी है, तीर्थ में पानी, तीर्थ में पानी बन करके बैठी है, जोगी के घर में जोगनी होके बैठी है, राजा के घर में रानी होके बैठी है। काहू के हीरा है, बैठी काहू के कौड़ी कानी। के राजाओं के घर में हीरा बन करके बैठी है और केहू के कौड़ी कानी बन करके बैठी है। भगतन के भक्तिन बन करके बैठी है, ब्रह्मा के ब्रह्माणी बन करके बैठी है। कहीं कबीर सुनो हो संतो, ये सब यकत कहानी। या साहेब कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई ना है जो इससे बचा है, सब ठगे गए और सब जो है इसके चाल में नाचते रहे। साधु है, सन्यासी है, आश्रमवासी है, सब जो है ये लुगाई के चक्कर में दौड़ते रहे, घूमते रहे। माया मोह सकल संसारा, माया के मोह में सब नाच रहे हैं। इसलिए माया से ऊपर उठने की जरूरत है। इसके जो है सभी जो है इसी में बंधते हैं। साहेब चेताते हैं कि ये माया के जितने नज़दीक जाओगे उतने दुखी होगे, जितने दूर जाओगे उतने इसे के आग से बचोगे। माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हर लीन्हा। जीवत ऐसे सपना, जैसी जीवत सपन समाना। माया मोह मोहित कीन्हे, ताते ज्ञान रतन हर लीन्हे। जीवत ऐसी सपने, जैसा जीवत सपन समाना। शब्द गुरु उपदेश दीन्हे, ते छाड़ू परम निधाना। ज्योति देखी पतंग हुल से, पशु न पेखे आगी। शब्द गुरु उपदेश दीन्हे, ते छाड़ू परम निधाना। ज्योति देख पतंग हुल से, पशु न पेखे आगी। काल फांस नर मुग्ध न चेतहु, कनक कामनी लागी। शेख सैयद कितेब निरखे, स्मृति शास्त्र विचारे। सतगुरु के उपदेश बिना, ते जान के जीव मारे। कर विचार विकार परिहरी, तरण तारण सोई। कहीं कबीर भगवंत भजो, नर दुतिया और न कोई। इस संसार में मनुष्य जो है माया के चक्कर में
ये पागल बना पड़ा है, अब माया के सुख में दौड़ते दौड़ते थकता है। आज जरूरत है कि ये माया के समझने के, ये मोह के समझने के, मन के मोह ही माया है। मन माया तो एक है, मन ही माया समाय, तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू को समुझाय। सतगुरु निर्णय वचन से बताना चाहते हैं कि ये संसार के माया मोह से ऊपर उठो, अपना कल्याण करो, नहीं तो पतिंगा के जैसे इसमें कूदोगे तो जल के मरोगे। ये मोह के आग में दुनिया जल रहा है, माया के आग में दुनिया जल रहा है। और ये मोह माया जो है मनुष्य के गला के फांसी है, इसलिए कामनी की आसक्ति से में मूढ़ बना हुआ है। शेख सैयद इस्लाम किताब पढ़ते, पंडित स्मृति शास्त्र वेद सब के पढ़ने वाले इसमें भटक गए, अटक गए। आज सब जो है इसी के आड़ में कुर्बानी वध करने लगे, जीव के हत्या करने लगे। ये सब जो है धर्म के जगह अधर्म करने लगे और सब अपने कर्म के पाप कर्म में फंस करके अपना जीवन के नरक में डाल करके आज संसार के सब दुख भोगने लगे। यहाँ साहेब का कहना है कि मनुष्य इस आग से तबे बच सकता है जब इस आग से ऊपर उठे। ये मनुष्य के जड़ चेतन के परख ना हो रहा है, ये मनुष्य के बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, चांद सूरज और तारा, ये 8 है। ये 8 जड़ है और अज्ञानियों के समझ में आ रहा है कि इसको परमात्मा चलाता है। वो सबके ये समझ में ना आता है कि प्रकृति जो है इसके अंदर जो है 6 गुण मिलता है और ये अपने आप ही चलती है, इसको कोई चलाने वाला ना है। सभी ग्रह अपने धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी के चक्कर मारते हैं, सब अपने धुरी पर घूमते हुए। और जो ग्रह के उपग्रह है वो जो है जैसे पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा है तो वो भी अपने धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी के चक्कर मारता है। और सूर्य के या पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो चंद्र ग्रहण होता है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण एक दूसरे के बीच में आने से होता है। संसार के अंदर 9 ग्रह जो है जड़ है, लेकिन ये दुनिया धूर्त जो है इसको कमाने के धंधा बना दिए। पूरा वेद जड़वादियों का है, केवल जड़ के पूजा है। मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश, सूर्य चांद तारा गण, और कहते हैं सब कि वो परमात्मा कण कण में है। वही परमात्मा जो है देश के बंटवारा करा के नरसंहार करा दिया। वही परमात्मा जो है बड़े बड़े महापुरुषों के गोली से बुझवा दिया। वही परमात्मा जो है मंदिर में देवदासी के बलात्कार होता था वो बहिरा सुन ना पाया, न बचा पाया। बड़े बड़े नरसंहार हुए और वो देखता रहा तमाशा।
वो परमात्मा जो है देशी है कि विदेशी है, कहाँ रहता है, उसकी कानून के डायरी ये क्यों न है। एक इसलिए नहीं है, इस्लाम के स्थापना करने वाला मोहम्मद साहब हुए, उनका डायरी कुरान है, विचार की डायरी है। पंजाब में 10 गुरु हुए, वो 10 गुरु के विचार के डायरी गुरु ग्रंथी है। सतगुरु कबीर साहब के बीजक जो है, उनका विचार की डायरी है। इसी तरह से हमारे ऋषि मुनि के उपनिषद, शास्त्र, वेद, ये सब ग्रंथ उनके विचार की डायरी है। इसलिए मनुष्य शकल में इंसान और शैतान दोनों होते हैं, और ये दोनों जो है अच्छा बुरा करने में स्वतंत्र हैं। चाहे कोई किसी के विनाश कर दे या बचा ले, तो जो मनुष्य इंसान बन जाता है वो किसी के सुख दे करके अपने आप के सुखी होता है, और जो शैतान बनता है वो किसी के दुख दे करके असुखी होता है। जो भगवान होता है वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, बंधन मुक्त होता है, निर्विचार होता है, निष्कामी होता है, संसार के सब राग द्वेष के त्याग कर देता है, वो सहज समाधि में होता है। जियत ना तरहु तो मुँह का तरी हो, जो जियत नाही तरे। मनुष्य अगर जीते जी ना तरेगा तो मरने के बाद क्या तरेगा। इसलिए आज समझने की जरूरत है, और किसी के भरोसा मत करो। संसार के अंदर सतगुरु और संत यही पार लगाते हैं, यही बंदी छोड़ होते हैं, यही कल्याण के मार्ग बताते हैं। पक्षपाती अपने मजहब के बात को, चाहे झूठ हो चाहे सच हो, वो छोड़ने के लिए तैयार ना है। आज जरूरत है कि निष्पक्ष हो के सत्य को मान ले और असत्य के छोड़ दे। चाहे वो हमारा गुरु हो, चाहे हमारा संप्रदाय हो, चाहे वो हमारा बाप क्यों न हो। निष्पक्षी मनुष्य तबे बनता है